हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं जिसका नाम है गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड। दोस्तों, आज हम यहाँ पे आपको बेहतरीन ढंग से बताएंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण का हम कैसे गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान समझेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। और जहाँ भी आपको समझना आए हमारे चैनल में यानी कमेंट बता सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम उसका डाउट आपको जरूर क्लियर करें, ठीक है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, जब भी आपको द्विघात समीकरण होता है क्या पहले समझिए। दोस्तों, जब आपका कोई भी फंक्शन कुछ इस फॉर्म में रहे यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स और जीरो, मतलब कि जो हमारी वेरिएबल होगी वो जी टू वन और जीरो टू वन जीरो की घात के पावर के रूप में होगी, यानी कुछ इस फॉर्म में रहेगी। तो हम उसी का निकालेंगे क्या, द्विघात समीकरण, ठीक है। उसी का द्विघात समीकरण बनता है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है यानी कि ऐसा बहुपद समझिए जिसकी पावर दो होती है, जिसकी पावर दो होती हो और सभी वेरिएबल एक ही हो, वेरिएबल हमारे पास एक ही हो, वो हमारे द्विघात समीकरण होंगे, ठीक है। हमको इसी का हमें निकालना है क्या, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करने, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब भी आपको निकालना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। एक तो है जो हम बता रहे हैं आपको गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड से कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास की इसके सूत्र से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और तीसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाकर यानी कि पूर्ण वर्ग बनाकर हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हम आज हम बात करेंगे गुणनखंड के बारे में, समझते हैं कैसे करेंगे। दोस्तों, जब भी आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा जो हमने अभी लिख के बताया था अभी, यानी कि इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इस फॉर्म में रहेगा दोस्तों, ठीक है। जब भी आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा तो ध्यान समझना, इस फॉर्म में देने का मतलब है सॉल्व करेंगे। हमारा पहला स्टेप क्या कहता है कि जो हमारा गुणांक रहे, जो हमारा अचर पद यानी कि नॉन वेरिएबल रहेगा, वह एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेगा, ठीक है। गुणा कराएंगे, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ध्यान से दोस्तों, हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी सिखाएंगे, एक एक स्टेप क्या फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा गुणा करने पर सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है, जो भी गुणा करने पर जो हमारा फंक्शन बनेगा उसी को हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर एलसीएम निकालने के बाद जब एलसीएम निकाल लेंगे जो उसके साथ पद आए होंगे उसको हम यक्स के गुणांक, यानी कि यहाँ दिया है इसको गुणांक में बी है, तो हम बी के बराबर लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बी के ला यानी कि जो हमारे एक्स के गुणांक के बराबर है, यहाँ लिखा भी है ना, यानी कि इसके बराबर लेके लाने का प्रयास करेंगे। कैसे, जोड़ के और घटा के किसी न किसी तरीके से हम लोग लाएंगे, ठीक है। फिर अगले स्टेप में हम सॉल्व करेंगे इसको हम, फिर उसको हम कॉमन कर लेंगे यानी उभय निष्ठ निकाल लेंगे। उभय निष्ठ मतलब कॉमन कर लेंगे हम लोग, यानी कि जो उन पदों में सेम सेम हो, ठीक है। अगले में कॉमन करने के बाद उसको हम जीरो के साथ कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, हमारी वैल्यू यहाँ पे आंसर बन के आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब बेसिक कि हम सॉल्व करते हैं। पहला हमने स्टेप कहा, जो भी हमारा रहेगा नॉन वेरिएबल वो एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, करते हैं 6 टू जा 12 आया, कितना क्या हमारा 12, ठीक। अब करने के बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या बोला, उसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं हम लोग। क्या आ गया हमारे पास, 2 3 12, 2 3 6 और 3, ठीक। अब जो हमारा यहाँ फंक्शन बना, जो हमारा आंसर आया है, ठीक है, आया ना। अब उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो एक्स के गुणांक में है क्या, यहाँ पे 1 है, तो जोड़ के या घटा के हमको इसके बराबर लाना है, इसके हमको बराबर लाना है। करते हैं दोस्तों, 2 2 जा 4 और 3 3, तो क्या हमें 4 में 3 घटा दूंगा तो हमारा एक आएगा, आएगा फिक्स ना। तो आपको दोस्तों इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, जोड़ो या घटाओ। अरे देखो, अभी जोड़ेंगे 4 3 7 नहीं बनेगा, घटा रहे हैं तो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा प्लस में आया है तो बड़ी संख्या प्लस में, छोटी वाली माइनस में होगी, ठीक है। अब बेसिक फॉर्म यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं 2x स्क्वायर, ठीक। फिर हमारे पास प्लस 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक दोस्तों, आया। अब क्या करेंगे, फिर हमने कहा कॉमन करेंगे, कॉमन जहां पे जो सेम रहेगा उसमें कॉमन करेंगे। देखिए ए वाले पद में कुछ कॉमन है, इसमें 2 है, यहाँ 4 है, जो 2 के टेबल में 4 आता है, एक तो कॉमन ये हो गया, ये उभय निष्ठ हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, दोनों में सेम एक्स एक्स है, यानी एक्स हमारा कॉमन हो जाएगा,
ठीक है, निकालते हैं इसमें। जब कॉमन का मतलब होता है दोस्तों भाग, क्या मतलब हमारा, भाग मतलब है, भाग कैसे, जब हमने इसका मतलब इसमें भाग कराएंगे, क्या करेंगे हम इसमें, हम भाग कराएंगे, जो भाग कराएंगे ये संख्या इससे करा, यहाँ पे एक स्क्वायर का मतलब है कि एक्स गुणे एक्स है, ठीक है, इसमें से एक खत्म हो गया तो यानी बचा हमारे पास एक्स बचता है। सेम तरीके से जब इसका डिवाइड कराएंगे तो एक्स खत्म हो गया, तो टू जा फोर यानी कि टू आएगा, ठीक। सेम तरीके से देखेंगे, माइनस लिखा, यहाँ पे देखेंगे काम में तीन है, तीन लेंगे भी कुछ है नहीं, डिवाइड कराएंगे, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस कामा लेंगे तो देखिए यहाँ इसके साथ क्या है माइनस ना, तो माइनस कामा ले माइनस भाग कराएंगे, जब माइनस भाग कराएंगे देखिए, जब हम इसके साथ इसका भाग कराएंगे माइनस का, ये से खत्म, ये प्लस में आ गया, ऐसे ही सेम तरीके इसमें कराएंगे तो ये खत्म टू यानी कि प्लस का टू, ठीक दोस्तों, समझ में आया, ठीक। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद दोस्तों हम ध्यान दे देखेंगे, हम यहाँ से हम अपना आंसर खुद चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आएगा कि गलत आएगा। देखिए दोस्तों, जब ये आपके पास इस प्रकार क्वेश्चन बन जाए और देखेंगे ध्यान से जो दोनों ब्रैकेट में रहेंगे, क्या वो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, दोनों वैल्यू सेम आएगी तो हमारा हाँ की रियलिटी ये हमारा सही है, नहीं तो फिर गलत है, ठीक है, हो गया, काम कर लिए, आप इसको सही कर लेते हैं, एक फॉर्म में सही तरीके से, इसमें यह हो गया, इसको फिर लिखता हूँ हम टू एक्स माइनस थ्री, क्यों लिखा, क्योंकि ये दो बार थे, एक बार लिख लिया, इनको हमने इस कर दिया, ठीक। पांचवें नंबर हमने कहा कि जो भी आंसर आएगा उसको हमको जीरो के इक्वल लिखकर निकालनी वैल्यू, ठीक है, निकालते हैं, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, सॉल्व करते हैं, एक्स यहाँ बराबर उधर चला गया बराबर के तो माइनस हो गया, ठीक, इसको ले गए टू एक्स उधर गया तो थ्री एक्स बराबर थ्री अपन टू, ठीक दोस्तों। दोस्तों देखिए हमारे आसानी से ये वाला आंसर और ये आंसर आसानी से हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक दोस्तों, देख लीजिए, और कुछ समस्या हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, हम आपको एक दे रहे हैं होमवर्क में, आप वो करके बताइएगा कि यह कैसा आएगा, ठीक है, और कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, चलिए, समझ में आया नहीं वैल्यू, ठीक है, जहां समझ में आए तुरंत बताइएगा, ठीक है, चलिए हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, चलिए देखते हैं होमवर्क क्या देते हैं हम लोग, देते हैं होमवर्क में एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स माइनस का टेन इक्वल टू जीरो, दोस्तों आपको इसी को होमवर्क में करके आना है, यानी कि हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, जाने दोस्तों ये कर लिए तो ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, आसानी से करेंगे, न समझ में आए तो एक बार फिर देखिएगा वीडियो, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, तभी ना आए तो बताइए कमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम उसको हम जरूर दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, आपके जो भी हमें इसको कुछ बच्चों ने बताया था कि सर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है तो हमने इस पर टॉपिक लेके आया था, ठीक है, इसी तरीके से आपको जिस भी टॉपिक पर प्रॉब्लम हो रही हो, समस्या हो रही हो, बताइएगा, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, नए तरीके के साथ मजेदार के आएंगे हम आपको, और जो भी दिक्कत होगी हम आपको जरूर दूर करेंगे, ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू डियर, लव यू टू डियर।